नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी एमपीईएसपी के द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन की स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आपके माध्यमिक शिक्षक, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की खेल, संगीत, गायन, वादन, प्राथमिक साथ ही प्राइमरी टीचर यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं, इनकी जो आपकी परीक्षा चल रही है, चयन परीक्षा, मुख्य परीक्षा आपकी जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आप 28 जनवरी से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिसमें आप 11 फरवरी तक 2025 तक इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिसने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी को विशेष रूप से देख लेना चाहिए, नहीं तो आपके बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो कौन कौन सी जानकारी आपको कोई गलती नहीं करनी है, तो इस वीडियो कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे समाज जैसी कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी इसकी नोटिफिकेशन को आप चेक करेंगे। चलिए हम आपको दिखा देते कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है। जैसा कि आपने देखा होगा महिला सुपरवाइजर के जो आपकी फॉर्म फिल चल रही थी पर्यवेक्षक के, तो उसमें सैकड़ों स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके पहले आपके ग्रुप 5 के फॉर्म चल रही थी, तो उसमें से बहुत सी कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट कर दी गई थी। तो सेम कंडीशन आपके साथ ना हो, तो इसलिए आपको विशेष रूप से यहाँ पर कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो इसकी हम नोटिफिकेशन जो आपको ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट है और इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आपको हर हाल में फॉलो करना है, नहीं तो ये सर फॉलो नहीं कर दे आप तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, जैसा कि महिला सुपरवाइजर में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर आपको संलग्न करने होंगे और में से कौन कौन सी हैं और इसके भाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि ये तो आपका होना चाहिए, प्रोफाइल में आपने लगाया होगा। और जिसने प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है, प्रोफाइल पंजीयन कैसे करना उसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप अपने मोबाइल से भी उसकी प्रोफाइल पंजीयन को कर सकते हैं। और जिसने प्रोफाइल पंजीयन कर लिया है लेकिन उसकी फोटो को आपको अपडेट करना चाहते हैं, तो कैसे अपडेट करना है उसकी प्रोसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने लिंक, तो उसका भी कंप्लीट वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या गलती नहीं करनी वो देख लीजिए। तो अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि तो होनी चाहिए। ध्यान दीजिए आवेदक की जन्म तिथि की प्रमाण पत्र हेतु 8वीं की जिसमें आपकी पुरानी जो स्ट्रीम है, या 10वीं की या 12वीं की जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लगी, वो आपकी अंक सूची अपलोड होने हैं। साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को जाति श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सभी को तो आपको देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ऑनलाइन आवेदन के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न के संबंधी निर्देश। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र से अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप में फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, और जिसमें फोटो के ऊपरी भाग पर तथा हस्ताक्षर नीचे भाग पर होना चाहिए, और फोटो अच्छी गुणवत्ता वाइट बैकग्राउंड की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ध्यान दीजिए वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए, और फोटो आपकी पोलोराइड फोटोग्राफ माननी होगी, आपकी सेल्फी वाली फोटो टेढ़ी तिरछी इस प्रकार से आपका नहीं होना चाहिए चेहरा, और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए, और जिसमें ध्यान दीजिए अब अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। अब जो फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि वो मेरिट है जो पल्लू आप चेहरे पर डाले हुए हैं, सर पर डाले हुए, तो आपको क्या कान आपके क्लियर दिखने चाहिए। यदि ऐसा नहीं दिखता तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि महिला सुपरवाइजर में किया गया है, सेम आपके साथ भी होगा। तो आपके कान यहाँ पर और चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। साथ ही उपरोक्त मानदंड के संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चूँकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम, कहने का मतलब ये है ये आप किस प्रकार से फ़ोटो रहेगी, पासपोर्ट साइज की इतने में आपकी फ़ोटो दिखेगी, फोटो रहेगी, और आपके कान क्लियर दिखने चाहिए, और यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी फ़ोटो की डेट होनी चाहिए। अब डेट कौन सी लगनी है, तो फोटो को खिंचवाने की डेट आपको लगानी है, ना कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर नहीं लिखना है, फोटो खींचने की डेट आपको लिखनी है, और आपका नाम यहाँ पर लिखना है, और फोटोग्राफ की वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, और चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर कुछ और जानकारी, यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटो आपको खिंचवाया जाना चाहिए, और काले चश्मे के साथ फोटो खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये, यदि आपको पढ़ने में चश्मा लगता है तो आपको फोटो भी चश्मा लगाकर ही खिंचवानी है, और आपको जो ट्रांसपेरेंसी लेंस होता है वही आपको लगाना है, काला चश्मा नहीं लगाना है। और यदि बाई चांस ऐसा आप करते हैं, मान लीजिए आपने फोटो आपकी बिना चश्मे की आपने लगा दी, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर और आपको चश्मा लगा है, तब उस स्थिति में वो आपको चश्मा बाहर रखवा देंगे। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी है। जानकारी छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बाद में वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट
जो फोटो आप आवेदन पत्र में आप फॉर्म में लगा रहे हैं वही सेम फोटो आपको 5 से 6 प्रति आपको इसकी अलग एक्स्ट्रा निकलवा लेना है। वही सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना होगा एग्जाम सेंटर में। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सेम फोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लेके जाना होगा। और आवेदन पत्र के साथ निर्धारित जगह पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। और लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपिटल हस्ताक्षर अथवा एक साथ हस्ताक्षर मान्य नहीं होगी। कहने का मतलब ये आपका हस्ताक्षर बड़ा नहीं होना चाहिए और इतना भी नहीं कि देखने में ही नहीं आ रहा है। यदि ऐसा करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। और मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षर हस्तलिपि होने पर आवेदन पत्र अमान्य की जगह निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपका फोटो सिग्नेचर से संबंधित है। और यहाँ पर आपको देखिए कुछ और जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी, आवेदन पत्र के साथ आवेदक का अपना आधार क्रमांक या वर्चुअल आईडी आपका होता है जो अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना प्रावधान रखा गया है। आपका कहने का मतलब ये जो आपका आधार कार्ड है, यदि आधार कार्ड में की जानकारी रॉन्ग दी है तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड किसी आधार सेंटर पर जाकर जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको आधार कार्ड की जानकारी को करेक्शन करा लेना है ताकि आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो इतना काम आपको करना है। और ध्यान दीजिए सभी जानकारी आपकी सही सही होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और आपको फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इतना आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और एक बात और, अब बहुत से स्टूडेंट की प्रोफाइल यहाँ पर क्लियर बोला गया कि जो आपका टेस्ट निकाला था आपने 2018 का या 2023 का, क्योंकि इन्हीं का ही फॉर्म यहाँ पर ओपन हो रहा है। बाकी जिसने नहीं निकाला है तो उनका फॉर्म यहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो अब आपकी प्रोफाइल तो बहुत साल पुरानी बन चुकी है। तो आपको जैसा फोटो सिग्नेचर के बारे में बताया है, आपको क्या करना है, अपनी पहले प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। और अपडेट कैसे करना है, कैसे सुधारना है, मोबाइल से अपडेट यहाँ पर सुधार सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी वीडियो की कंप्लीट, उसको देखकर आप पहले अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए, एक एक जानकारी चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाद में आपको कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगी। जो कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए, जैसे संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद आवेदक स्वयं का आवेदन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर, जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संशोधन की स्वयं जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आईडी, बोर्ड द्वारा आवेदन क्रमांक यानी जो एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें किसी की स्थिति में आपका संशोधन नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में। इसलिए आपको जो भी करना है सही सही अभी कर लीजिए प्रोफाइल अपडेट करके। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे, इतना काम आपको करना है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में या फीस पेमेंट में या किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए एक जानकारी और आपको हम क्लियर कर दें। अब एक बात और, आपको एक से अधिक फॉर्म फिल नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, एक ही फॉर्म आपको फिल करना है जो कि यहाँ पर गाइडलाइन दी गई। और अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेख करते हुए एक से अधिक पद के लिए, ध्यान दीजिए, आपको फॉर्म एक ही फिल करना है, उसमें आप अलग अलग पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको एक से अधिक फॉर्म फिल नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस अधिक अपना विकल्प अंतिम आप यहाँ पर कर सकते हैं और दी गई जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन और आपको हम दिखा देते हैं। यदि बहुत से स्टूडेंट के लिए आगे समस्या आने वाली है तो जैसे बाई चांस समझिए आपका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको नया फॉर्म फिल करना है, लेकिन जो आपको जानकारी बताई गई गाइडलाइन इसको फॉलो करना है। सेम गलती आपको दोबारा से नहीं दोहराना है। तो आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है और आपको चाहे तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट के लिए एक समस्या और आएगी, यदि जिसका फीस पेमेंट हो जाता है तो आपका भुगतान नहीं है इस प्रकार से लिखेगा, तो आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना। आप कैसे चेक करना है और एप्लीकेशन नंबर आप यदि नोट नहीं कर पाए हैं तो कैसे फाइंड करना वो भी आपको दिखा देते हैं हम। तो आप MPESB की वेबसाइट पर आएंगे, इस प्रकार से आ जाएगी। आप MPESB MP ऑनलाइन इस प्रकार से लिखेंगे मोबाइल पर या ब्राउजर में किसी भी, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो लिंक दिख रही है इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर कुछ जानकारी समझ लीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से तो आप क्लिक करेंगे तो इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, चलिए पहले हम आपको एक जानकारी और दिखा देते हैं। यहाँ पर आप ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से तो आपका ओपन हो जाएगा। इस पर आप टिक करेंगे आई एक्सेप्ट पर, इसके बाद आगे बढ़ाए पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप केवल वही आवेदक यहाँ पर अपनी पुरानी प्रोफाइल आईडी को ही आवश्यकता अनुसार संशोधित कर आवेदन भर सकते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की 2018 में या 2023 में आपको निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है। आपको अलग से यहाँ पर देखिए। और यदि आप अपना प्रोफाइल पंजीयन आधार के वाइज करना चाहते हैं तो इसको सुधार सकते हो। और आवेदक अपनी पुरानी प्रोफाइल आईडी जिसमें पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था आपने, उसी से आपको फॉर्म फिल करना है, अलग से नई प्रोफाइल आईडी आपको नहीं बनानी है। तो इतना तो काम आपको करना है। अब जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर चेक कीजिए, आपका फॉर्म यहाँ पर नीचे को चली आई सबसे नीचे की ओर। तो जब आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो आपको पता कैसे चलेगा हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, भुगतान न किया आवेदन का भुगतान या आवेदन की स्थिति की जाँच करें, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, जो आपने फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पर एक आवेदन क्रमांक जनरेट हुआ है, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पर जो प्रोफाइल पासवर्ड है, प्रोफाइल पासवर्ड कैसे ढूंढना है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड अंकित करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे और जो कैप्चा था, कैप्चा को सोल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे, आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपके फॉर्म में भुगतान है इस प्रकार से लिखा है, तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको क्यूआर कोड, ट्रांजेक्शन नंबर सब कुछ दिखेगा। यदि इस प्रकार से दिखा रहा है भुगतान नहीं है, तब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और यदि आपको दिख रहा यह आवेदन निरस्त है, तब आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करना है और जो इंस्ट्रक्शन आपको स्टार्ट में बताई वीडियो में वो आपको फॉलो करना है। यदि ऐसा नहीं करते तो दोबारा से फॉर्म फिर रिजेक्ट कर दीजिएगा। इतना काम आप यहाँ पर अपना प्रिंट चेक कर सकते हैं। अब यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और एप्लीकेशन नंबर आप नोट नहीं कर पाए हैं, तो अब आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना है, तो एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, ध्यान दीजिए आवेदन क्रमांक नहीं फॉर्म का, जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और जो कैप्चा देखें कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा फिर आपको क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर शो होने लगा। इस एप्लीकेशन नंबर को जाकर अपने आवेदन की स्थिति को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। अब जिसको प्रोफाइल पासवर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे को आइए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, या थोड़ा सा इसको हम डेस्कटॉप साइड में कर लेते ताकि आपको प्रॉपर देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन क्रमांक है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो प्रोफाइल रजिस्टर है, और यहाँ पर जो कैप्चा देख कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे 6+4 दिख रहा है तो यहाँ पर 10 फिल करेंगे। यहाँ पर अब आपकी प्रोफाइल में यहाँ पर कुछ और दिख रहा होगा, तो उसको सॉल्व करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक OTP के माध्यम से एक पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आपका क्या रहेगा, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट में नहीं रहेगा, अल्फ़ा ABCD टाइप में रहेगा आपका, तो उसको नोट कर लेना है आपको, उससे आपको लॉगिन करना है। साथ ही जिसकी प्रोफाइल पासवर्ड आप भूल चुके हैं, प्रोफाइल नंबर आपके पास नहीं और आपने उसी से, क्योंकि ये फॉर्म आपका उसी प्रोफाइल से फिल होगा, तो आपको उस प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक को कैसे ढूंढना है, तो दोबारा से जो उम्मीदवार प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको दोबारा एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर नया प्रोफाइल के लिए यहाँ पर प्रोफाइल संशोधन दिख रहा है, यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन आपको प्रिंट निकालने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन से मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन दिख रहा है। यानी पुराना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। नया मोबाइल नंबर यदि वो आपका बंद हो चुका है और आपके प्रोफाइल में लगा हुआ है तो इसको यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकती हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन सबसे लास्ट में दिख रहा है, आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण प्राप्ति, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोफाइल में पंजीकृत मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और जो कैप्चा कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक आ जाएगा। अब सवाल आपका यही उठता है कि जो आपका मोबाइल नंबर पुराना था, जैसे मान लीजिए अब 2018 में आपने एग्जाम दिया था, अब आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या कुछ भी खो गया है, कहीं भी कुछ भी हो चुका है, तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड आपके पास है, सॉरी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो होम पेज पर आएंगे आप, प्रोफाइल उम्मीदवार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन से प्रोफाइल पंजीयन मोबाइल नंबर अपडेट कर एवं पासवर्ड प्राप्ति, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और जो मोबाइल नंबर आप नया डालना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आगे की प्रोसेस करती जाएंगी। अब आपको बदलना है यदि, तो इसका कंप्लीट वीडियो अलग से हमने बनाया है प्रोफाइल अपडेट पंजीयन वाले में, उसको आप देख सकते हैं। तो इतना काम आप कर लेंगे तो आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इससे संबंधित रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।